जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आज का यह दिन राधा अष्टमी का पवित्र और शुभ त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवती कोई अन्य स्त्री नहीं है, जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जो सदैव उनके कंधे पर गलबैया डाले रहते हैं। जहाँ भी राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा ने कठिन तप, प्रेम और सेवा के द्वारा ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनकर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय कर लिया। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी की वह पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। इसे श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से सुनने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट दूर हो जाते हैं। कहा गया है कि इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो 1000 कन्याओं के विवाह से मिलता है, अर्थात 1000 कन्यादान करने के बराबर फल केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई पापी मनुष्य भी यह व्रत भक्ति भाव से करता है तो वह भी अपने करोड़ों परिवार जनों सहित भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम का जप करने से ही श्री कृष्ण और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की एक कथा के अनुसार श्री राधा ने सुरंग पर्वत पर सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर कठोर तप किया। इस तपस्या से वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा चंद्रमा की कला के समान क्षीण हो गई है, तो वे करुणा से द्रवित होकर उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर ही है। तुम यहीं सदा वास करो। मुझसे तुम्हारा विचल प्रेम और भक्ति बनी रहे। सौभाग्य, मान और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय आत्मा हो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम मुझे सदा अपने अधीन समझो और जान लो कि मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, वैसे ही तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, श्री राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम पाकर मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। मेरी सेवा के माध्यम से ही श्री राधा ने मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव और मेरे हृदय में अचल स्थान प्राप्त किया है। वे ही मेरी अनंत शक्ति स्वरूपा पत्नी है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग कर मथुरा का मार्ग अपनाया था। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु अलौकिक और दिव्य जगत में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण सर्वथा एक ही तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराया और उनकी
मूर्ति के लिए उन्हें एकांत वन में ले गए। वहीं पर ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी राधा जी की विवाह लीला संपन्न हुई। यह दिव्य विवाहिता श्री राधा सदा ही श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, परंतु सामान्य दृष्टि से अदृश्य रहती हैं। केवल उन्हीं साधकों को यह युगल दर्शन प्राप्त होते हैं जिन पर स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वे वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी बिरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो वो क्रोधित हो गईं और सीधे वहां पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ। यद्यपि दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, किंतु वे वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब तुम्हें पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। जब तुम विवाह योग्य हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह मनुष्य रूप में अवतरित हुए रायण नामक एक वैश्य से होगा, जो मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। धरती पर भी तुम मेरी प्रीतम बनकर रहोगी, परंतु वहां हमें बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राधे, अब तुम पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करो। सांसारिक दृष्टि से जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव का समय आया तो योग माया की प्रेरणा से उनके गर्भ में वायु का प्रवेश हो गया और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, तभी उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और सदा बरकत बनी रहती है। अब आइए बरसाने की एक सच्ची कथा को सुनते हैं, जो मनोकामना पूर्ति करने वाली मानी जाती है। बरसाना में जहाँ राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, वहीं एक सेठ जी रहा करते थे। वे अत्यंत संपन्न थे। आलीशान मकान, भव्य दुकान, 3 बेटे और 3 बहुएं, सब कुछ होने के बावजूद उनके
मन में हमेशा एक कमी खटकती रहती थी कि उनकी कोई पुत्री नहीं थी। उन्हें लगता था कि काश एक उनकी बेटी होती तो वे उनसे अपने मन की सारी बातें साझा कर पाते। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, जिससे उनको अकेलापन और बढ़ गया था। वे प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन मंदिर में एक संत महात्मा पधारे। उन्होंने सेठ जी को उदास देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, यही मेरे दुख का कारण है। संत मुस्कुराए और बोले, जब जीवन में किसी चीज की कमी हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। जब तुम बरसाने में रहते हो तो क्यों ना राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। संत की यह बात सेठ जी के हृदय में उतर गई। उसी दिन उन्होंने राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में स्थापित कर लिया। अब उनका जीवन बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते राधा रानी को अपनी पुत्री मानकर उनसे बातें करने लगे। दुकान पर जाने से पहले वे उन्हें भोग लगाते, प्रसाद पाकर ही निकलते और लौटकर फिर उन्हें प्रणाम करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी कि वे हर समय राधे राधे का संकीर्तन करते और प्रसन्न चित्त रहते थे। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। बहुओं ने बारी बारी से उससे चूड़ियां पहन ली। उसी समय राधा जी भी वहां प्रकट हुई और मनिहारिन से बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारिन ने सोचा शायद कोई मेहमान होगी और उसने भी चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर अंतर ध्यान हो गईं। जब मनिहारिन चूड़ियों का मूल्य लेने सेठ जी की दुकान पर पहुंची तो बोली, सेठ जी इस बार मुझे अधिक पैसे चाहिए। मैंने आपके घर में 4 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी चौंक गए और बोले, हमारे घर में तो केवल 3 बहुएं हैं, चौथी कौन? मनिहारिन बोली, मुझे तो नहीं पता, पर मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सोचा कि घर जाकर पूछेंगे और फिर पैसे देंगे। शाम को जब उन्होंने बहुओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। यह सुनकर सेठ जी ने बात को वहीं समाप्त कर दिया। रात में जब वो सो गए तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर आपसे चूड़ियां पहनाई थीं, पर आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मूल्य नहीं दिया। आपने मुझे अपनी बेटी तो माना, पर मेरी उपेक्षा कर दी। यह सुनकर सेठ जी रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। वे तुरंत नींद से जागे, आंखों में आंसू थे। वे उठे और तिजोरी से रुपए निकालकर सीधे मनिहारिन के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो मनिहारिन ने चौंक कर दरवाजा खोला। सेठ जी ने आंसू से भरी आंखों से कहा, बहन तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। आज तुमने मेरी बेटी राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। यह सुनकर मनिहारिन भी भाव विभोर हो गई और बोली, सेठ जी राधा रानी तो पूरे बरसाने की बिटिया हैं, उनकी चूड़ियों का मूल्य मैं कैसे ले सकती हूँ? पर सेठ जी नहीं माने। उन्होंने रुपयों से भरी थैली उसके घर पर रख दी और सीधे राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ त्याग कर दिया और शेष जीवन
राधा जी की भक्ति में ही व्यतीत किया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।